अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलाल हुसैन और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आईबीए की प्रेपरेशन के लिए एक 30 डेज़ प्लान के ऊपर। अक्सर बच्चों की ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर किस तरीके से हम प्लान करें अपनी पढ़ाई को आखिरी एक महीने के अंदर कि हम सारी चीज़ें कवर भी कर लें, टेस्ट में कोई चीज़ रह भी ना जाए और हमारा वर्बल पार्ट का कट ऑफ क्लियर हो जाए, हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ उसमें और हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो आज के इस प्लान में हम इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे किस तरीके से हम वर्बल पार्ट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से हम इस तरह से तैयारी कर लें कि हमारा जो कट ऑफ है वो इंडिविजुअल कट ऑफ हमारा क्लियर हो जाए, हमारा टेस्ट क्लियर हो जाए और मैक्सिमम उसके अंदर हमारी एफर्ट साथ में हो जाए। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि एक महीना ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ मोर देन इनफ अगर आप लग के तैयारी करते हैं और इस प्लान को फॉलो कर लेते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने किया ये है कि इस प्लान को 3 पार्ट्स या 3 फेजेस में तोड़ दिया है। तो फर्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों को क्या करना है, फिर सेकंड 10 डेज़ में और फिर लास्ट 10 डेज़ में, यानी टोटल 30 डेज़ में आप क्या काम करें और किस तरीके से आप छाजाओ एप्लीकेशन को यूज़ कर लें कि आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाए और आपका इंग्लिश का या वर्बल का कट ऑफ क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ पहले मैं फर्स्ट 10 डेज़ में आपको क्या करना है इस पे चलूँ, इससे पहले आप लोग ये समझ लें कि जो वर्बल सेक्शन है उसमें 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, 4 फेजेस का मतलब ये है कि अगर पूरे पेपर को देखा जाए, वैसे तो हमारी दूसरी वीडियोस हैं इस बात के ऊपर कि आईबीए के अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें, इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे पास 4 ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिसमें आप वर्बल पार्ट को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, पहला जो पार्ट है दैट इज़ वोकैबुलरी। अब जब मैं वोकैबुलरी कहता हूँ तो वोकैबुलरी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। ठीक है, वो चाहे तो सिनोनिम एंटोनिम के टेस्ट हों, चाहे कॉन्टेक्स्ट में वोकैबुलरी पूछा जा रही हो, चाहे सेंटेंस कंप्लीशन हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वोकैबुलरी से रिलेटेड है वो इसमें आ जाएगी। दूसरी चीज़ है ग्रामर। जब आप ग्रामर की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक बड़ा मॉड्यूल है और हर तरह के डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स जो इससे बन जाते हैं वो इसमें टेस्ट किए जा सकते हैं, वो इसमें टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामर एक दूसरा मॉड्यूल है, ग्रामर दूसरा मॉड्यूल है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं या जिसकी आपको तैयारी करनी होगी और इससे आपको 20-25% ऑफ द पेपर बन सकता है। तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। मैंने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इसलिए कहा है क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि लामहला पेपर में आता ही है। ठीक है, चाहे 10 सवाल आए, चाहे 15 सवाल आए या इवन चाहे 5 सवाल आए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस लामहला पेपर में आते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, एक पैसेज होगा, उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट पैसेज भी हो सकते हैं, लॉन्ग पैसेज भी हो सकते हैं, रीडिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आप अगर उसके अंदर परफेक्शन हासिल कर लेते हो, आप उस पर जो रिक्वायर्ड प्रैक्टिस है वो कर लेते हो, तो होपफुली इंशाल्लाह आपको फिर मसला नहीं होगा। चौथा एडिशन जो इसके अंदर है, जो इस कंपोनेंट में है, चौथा कंपोनेंट है पोएट्री। ठीक है, तो पोएट्री ऑब्वियसली एक न्यू एडिशन है, लेकिन अगर आप समझ लेते हो इसकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आप समझ लेते हो कौन सी वो डिवाइसेस हैं जिनसे बारे में आपसे सवाल हो सकता है, कैसे टैकल करना है पोएट्री को, तो आप इंशाल्लाह इसके सवालों के अंदर भी नहीं फंसोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 4 मेजर डोमेन्स हैं जो आपको कॉन्कर करने हैं। अगर ये 4 मेजर डोमेन्स आप कॉन्कर कर लेते हो तो आपको इंशाल्लाह होपफुली टेस्ट में कुछ भी आ जाए फिर आपको मसला नहीं होगा। आपके लिए जो सरप्राइज एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। टेस्ट में कुछ भी आ जाए आप इंशाल्लाह कर लोगे, बिकॉज ये एक होलिस्टिक तरीका है आईबीए के टेस्ट की तैयारी करने का और आपको क्योंकि पता है कि आईबीए के टेस्ट में कुछ भी आ सकता है, तो आपको, आपके लिए या किसी के लिए भी जो आईबीए के टेस्ट के लिए जा रहा है, ये ज़रूरी है कि वो हर चीज़ की तैयारी करे, कोई भी चीज़ उसके अंदर वो स्किप ना करे। ठीक है, हैविंग सेड दैट आगे चलते हैं हम अपने फेज़ 1 की तरफ जो कि शुरू के 10 डेज़ हैं और उसमें हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हम करें जिससे हमारे लिए चीज़ें आसान हो और टेस्ट में आगे बढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। तो हमारे कुछ गोल्स हैं। मैंने इसको ऐसे किया है कि जब आप स्टार्ट करें, अपना पहला दिन स्टार्ट करें, तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगले 10 दिन में आपको अचीव क्या करना है, आपको लर्निंग किस चीज़ की करनी है। अगर मुझे यही नहीं पता कि अगले 10 दिन में मुझे काम ये करना है या मुझे ये अचीव करना है या मेरा ये टारगेट है और मैं काम शुरू कर दूं, तो नॉर्मली उस काम के, उस टारगेट को अचीव करने के चांसेस भी कम होते हैं, उस काम को कंप्लीट करने के चांसेस भी कम होते हैं और उससे जो रिजल्ट मैं डिराइव करना चाह रहा हूँ वो आ जाए, ये भी इसके चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम्स जो मैंने आपके लिए रखे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहली चीज़ है स्टार्ट रीडिंग एवरी डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू टॉक अबाउट ग्रामर, वेदर यू टॉक अबाउट रीडिंग इटसेल्फ और पोएट्री और इवन वोकैब क्वेश्चंस,
रीडिंग का एक अल्टीमेट इफेक्ट है, एक अल्टीमेट इम्पैक्ट होगा आपके पेपर पे और आपकी स्कोरिंग पे। जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं रीडिंग से डायरेक्टली, ऑब्वियसली उनके ऊपर तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर भी अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो उसका एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इससे आपकी वोकैबुलरी बेहतर होगी, इससे आपकी रीडिंग स्पीड बेहतर होगी, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, आपकी ग्रास्प करने की चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को जो एबिलिटी है वो बेहतर होगी। तो रीडिंग का एक होलिस्टिक इम्पैक्ट होता है और सिर्फ एक फ़ायदा नहीं है, बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप रोज़ाना की बेसिस पे 20 मिनट्स 30 मिनट्स की एक आदत बना लें कि यार मैंने रीडिंग करनी है, मैंने सब कुछ छोड़ के 10-15 मिनट बैठ के, आधा घंटा हो तो बहुत ही अच्छा है, मैंने रीडिंग करनी है, वो चाहे न्यूज़पेपर्स हो, चाहे मैगजीन्स हो, चाहे आर्टिकल्स हो, चाहे बुक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको रीडिंग करनी है, ये आप अपनी आदत बना लो। दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या है कि आप वोकैबुलरी अपनी बिल्ड करना स्टार्ट करो। अच्छा, मैं आगे अभी इसमें प्रैक्टिस की बात करूंगा तो और बताऊंगा कि वोकैबुलरी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वोकैबुलरी के अगर 10 सवाल आ जाए, 15 सवाल आ जाए तो इनके दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि अगर आपको पता है आप फौरन कर लोगे, ठीक है, आपके सही हो जाएंगे वो सारे के सारे सवाल। और दूसरा ये कि क्योंकि वोकैबुलरी में आपको सिर्फ मीनिंग पता लगाना है, मीनिंग को मार्क करना है, तो उन सवालों को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो ना सिर्फ आप 10-15 सवाल सही कर सकते हो, बल्कि उनको सही करने में आप जो एक्स्ट्रा 30-40 सेकेंड्स है पर क्वेश्चन वो बचा सकते हो। ये बहुत कीमती और बहुत वैल्यूबल टाइम होता है, क्योंकि अक्सर बच्चों की एंड में कंप्लेन ये होती है, सर हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन पेपर हमारा टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज़ का, जो कि अगर आप यहाँ से टाइम बचाओगे तो होपफुली आप वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यार ग्रामर इज की। हो सकता है पेपर में आए, हो सकता है ना आए, ये हुआ है आईबीए के टेस्ट में, ऐसे पेपर्स आए हैं जिसमें वर्बल सेक्शंस के अंदर हमारे पास ग्रामर नहीं आई है, मगर फिर भी हमें ये समझना है नेवरदलेस कि ग्रामर एक बहुत ही की कंपोनेंट है और उसको हम नहीं छोड़ सकते, उसके सारे टॉपिक्स को हमें लेके चलना है। ठीक है, एंड लास्ट ऑब्वियसली बट नॉट द लीस्ट कि पोइट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है और उसको हम छोड़ नहीं सकते। काम उसमें क्या करना है इस पर इंशाल्लाह हम आगे भी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाए परफॉर्मेंस की तरफ। जब हम लोग बात करेंगे कि यार ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें लर्निंग किन चीज़ों की करनी है, अब हम बात करें इस चीज़ की कि यार किस तरीके से मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब पहली चीज़ जो मैंने आपके लिए लिखी है वो क्या है कि प्रैक्टिस जोन में छाजाओ के जो वोकैब टेस्ट हैं उनको आप सॉल्व करना शुरू कर दें जैसे जैसे आप अपनी वोकैबुलरी करते जा रहे हैं। वोकैबुलरी आप याद कर रहे हैं, अब सिर्फ वोकैबुलरी याद नहीं करनी है, उसको टेस्ट भी करना है। अब टेस्ट करने का क्या तरीका है, छाजाओ पे जाएं, छाजाओ की ऐप में आपको दिख रहा होगा यार यहाँ पे मेरे पास ये वोकैब टेस्ट है, उन वोकैब टेस्ट को आप सॉल्व कर लें। सिंपल सी बात है, अगर आप वो वोकैब टेस्ट सॉल्व करते जाएंगे तो जो आप याद करते जा रहे हैं वो आप उसको रिव्यू करते जाओगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे लर्न करते जाओगे और चीज़ों का एडिशन होता चला जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, मेक अ चेकलिस्ट एंड रीड एवरी डे। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके परफॉर्मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये बन जाएगा कि आप रोजाना पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, और आप उसमें टाइम की चेकलिस्ट बनाओ, उसमें जो काम आप कर रहे हो उसकी चेकलिस्ट बनाओ और जरूर इसकी रीडिंग आप रोजाना करो। ठीक है, अच्छा वीडियोस की जब बात आती है, मैंने आपसे कहा था कि ग्रामर चाहे पेपर में आए चाहे ना आए, ये आपके पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो बेसिक वीडियोस हैं एटलीस्ट ग्रामर की वो देखना शुरू कर दें। वो बेसिक वीडियोस को देख के आप उनके ऊपर बिल्डअप करना शुरू करें, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें, ताकि आपको पता हो कि हाँ यार ये मसले मसाइल ग्रामर में हो सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स ग्रामर में हो सकते हैं जो मुझे पता होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वीडियोज़ को देखना शुरू करोगे इंशाल्लाह आपको उसके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती जाएगी। और एक और काम आप ये कर लो कि जो वीडियोस कॉन्सेप्ट्स की आप देखते जाओ बेसिक ग्रामर की, उनके नोट्स को आप साथ साथ लिखते जाओ अपने पास, ताकि आपको पता हो कि हाँ यार ये चीज मैंने सीख ली है। और चौथी चीज ये है कि जो आप पढ़ रहे हो, ये एक हम अच्छी टेक्निक बताते हैं। अक्सर लोग बच्चे हमें ये कंप्लेन करते हैं कि सर हम जो पढ़ रहे हैं ना उसको हम रिटेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे जहन में रहता ही नहीं है, हम उसको याद ही नहीं रख पाते। ठीक है, तो उसके लिए एक अच्छा तरीका ये है कि आप क्या करें, आप जो पढ़ रहे हैं उसके आप नोट्स बना लें, जो आप पढ़ रहे हैं उसके आप क्या कर लें, उसके आप नोट्स बना लें। ठीक है, उससे आपको एक रिटेंशन, आपकी एबिलिटी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि यू मेक श्योर टू यूज सीजे एनालिटिक्स टू फिगर आउट योर मिस्टेक्स। देखो छाजाओ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और वो क्या है, वो है एनालिटिक्स। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई टेस्ट सॉल्व करते हो, तो उस टेस्ट के एंड में आपके पास एक एनालिटिक्स का पोर्शन आता है जो आपको ये बताता है आपने कितने सवाल सही किए, कितने सवाल गलत किए, गलत के आपके पास आंसर्स भी आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप ये काम कर रहे हो तो आप अपनी मिस्टेक्स को ज़रूर रिव्यू करें ताकि उनको बेहतर करने का आपको
आपको एक मौका मिल सके, ठीक है। और ये एक अपनी आपने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बनानी है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे ओवरऑल गोल्स हैं शुरू के 10 दिनों में, वो क्या है कि हम कम से कम 500 वर्ड्स याद कर लें। अब आप उसको देख लो कि आप रोजाना अगर 50 वर्ड्स याद कर रहे हो तो आप 500 वर्ड्स याद कर लोगे। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो आप 30 वर्ड्स भी कर सकते हो, आप 40 वर्ड्स भी कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप ये याद कर लें और आप टेस्ट भी सॉल्व कर लें, आगे चलें। उसके बाद फिर एटलीस्ट 10 रिव्यूज आप लिखें, तो रोजाना यानी कम से कम अगर आप आधा घंटा पढ़ रहे हो, उसमें 2-3 आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हो, तो एक आर्टिकल के ऊपर तो आप रिव्यू लिखो ना। रिव्यू क्या है कि आपने जब पढ़ा उसको तो आपने उसमें क्या सीखा, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिखे, क्या वोकैबुलरी आपने उसमें सीखी, वो सारी चीजें आप किसी पेपर पे लिख लो। आपकी वोकैबुलरी भी बेहतर होगी, आपकी रीडिंग भी बेहतर होगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। बेसिक वीडियोस आप अपनी सारी देख लें, ग्रामर की जितनी बेसिक वीडियोस हैं उनमें आपने किसी भी वीडियो को नहीं छोड़ना है, और उन सारे टॉपिक्स में आपने जो जो चीज़ें सीखी हैं उनको आपने लिखना ज़रूर है, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और स्पेसिफिक्स क्या है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू वॉच हाउ टू लर्न वोकैबुलरी फ्रॉम सीजे रिकॉर्डेड कोर्स। तो छाजाओ पे आप जब रिकॉर्डेड कोर्स में जाओगे तो वहां पे वीडियोस बनी हुई है कि किस तरह से आपने वोकैबुलरी याद करनी है। तो आपने वहां जाके ये सीखना है कि यार मैं ये वोकैबुलरी याद कैसे करूंगा। बहुत सारे तरीके हैं वोकैबुलरी याद करने के, लेकिन वो तरीका जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स पे, हजारों बच्चों के ऊपर उस चीज़ को टेस्ट किया है, उनको ये बताया, उन्होंने इस तरीके से याद किया है, एंड इट हैज़ वर्क। तो आप भी उसी तरीके को यूज़ करो और उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। और ग्रामर बेसिक्स क्या है उसको आप तैयार कर लो अपने आप को, ताकि नेक्स्ट फेज के लिए आप रेडी हो, ठीक है। तो ये काम है शुरू के 10 दिन का, आप ये कर लोगे, होपफुली आप तैयार हो अब अगले 10 दिन के लिए, जहां पे आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और वीडियोस भी देखनी है और टेस्ट भी सॉल्व करने, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या गोल है, अब हम आ रहे हैं डे नंबर 11 से लेके 20 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या गोल है, जो पहला लर्निंग गोल है वो क्या है कि आपने सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं। बहुत सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है, प्रोनाउंस है, मॉडिफायर्स हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो वो सारे टॉपिक्स की आपने वीडियोस को देख के उनको समझ लेना है, उनसे रिलेटेड जो टॉपिकल क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहे हैं उनको आपने सॉल्व कर लेना है, उन सारी वीडियोस के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आप समझ रहे हो उनको आपने लिख लेना है ताकि कोई मसला ना हो, ठीक है। वर्कआउट ऑल रीडिंग क्वेश्चन टाइप्स। देखो रीडिंग करना आसान होता है, लेकिन अक्सर बच्चे जो फंसते हैं वो कहाँ फंसते हैं कि जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं उन क्वेश्चन टाइप्स के अंदर वो फंस जाते हैं। उन क्वेश्चन टाइप्स को उन्होंने कैसे अप्रोच करना है ये उनको समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो उनको आपने समझ लेना है, सारे क्वेश्चन टाइप्स टॉपिकली छाजाओ ऐप पे आपको मिल जाए, ठीक है। फिर आपने सॉल्व कैसे करना है पोएट्री को, ये आपने समझना है। तो हमने इसकी वीडियोस बनाई हुई है छाजाओ ऐप पे कि पोएट्री को कैसे अप्रोच करना है, पोएट्री को कैसे सॉल्व करना है। इंशाल्लाह वहां जाओगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए आपके फिर कि आपने सारी ग्रामर की वीडियोस देखनी है, आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सारे क्वेश्चन टाइप समझने हैं, उनकी सारी वीडियोस देखनी है, पोएम रिलेटेड आपने सारी वीडियोस देखनी है ताकि आपको समझ में आ जाए कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़ होती हैं, किस तरह से उनकी एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और सेंटेंस कंप्लीशन को कैसे सॉल्व करना है, उसके सवालों को कैसे अप्रोच करना है, इसकी भी आप वीडियोज़ देख लोगे तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपने 10 दिनों में क्या क्या चीज़ों को सॉल्व करना है। तो आपने वो कैप टेस्ट सॉल्व करने हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के जो टेस्ट हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। चैप्टर टेस्ट में जब आप जाओगे छाजाओ में, चैप्टर टेस्ट में आपको वो कैप टेस्ट भी मिलेंगे, सेंटेंस कंप्लीशन की एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी, आपको ग्रामर के टॉपिकल टेस्ट मिलेंगे, वो सारे टेस्ट आपने सॉल्व करने। आपने आरसी सॉल्व करने, आरसी के डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड जो सवाल बन रहे हैं वो आपने सारे सॉल्व करने। आपने पोएम के सारे क्वेश्चन टाइप सॉल्व करने, ठीक है। और उसके बाद एनालॉजीज और रिलेटेड जो चीजें वो आपने सॉल्व करनी है। तो इसका आपने प्रैक्टिस जोन में जाके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है चैप्टर टेस्ट में, ताकि आगे जब हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की, ग्रैंड टेस्ट की, तो उसके लिए आप रेडी हो, आपको ये आइडिया हो कि सारे क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। अच्छा, यहां से अब हम आगे चलेंगे तो जो आखिरी हमारी बात है कि इन 10 दिनों में आपके ओवरऑल गोल्स क्या होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जोन के चैप्टर टेस्ट आपने सारे कंप्लीट कर लेने हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद वीडियोस आपने सारी देख लेनी है और उनसे रिलेटेड जो आपको समझ में आ रहा है उन सब के आपने नोट्स बना लेने हैं। और तीसरा क्या है कि लास्ट फेज के लिए आपने गियर अप करना है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट हैज़ टू बी ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यानी शुरू के जो 20 दिन है
उसमें आपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना है, आपने रीडिंग पे फोकस करना है, आपने वोकैबुलरी पे फोकस करना है, आपने वीडियोस देखने पे फोकस करना है, आपने प्रैक्टिस जोन का चैप्टर टेस्ट कंप्लीट करने पे फोकस करना है। आखिरी जो हमारे 10 दिन होंगे वो होंगे एग्जीक्यूशन के ऊपर कि हाँ वी विल मेक श्योर कि जो हमने सीखा है, क्या अगर हमारे पास IBA का फुल लेंथ एक टेस्ट आ जाए तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या उन सारी चीज़ों को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा आपका लास्ट फेज। ठीक है, तो लास्ट 30 डेज की तरफ चलते हैं। लास्ट 30 डेज से मेरा मतलब ये कि लास्ट 30 डेज का जो लास्ट पार्ट है यानी लास्ट फेज है जिसमें लास्ट 10 डेज की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो लर्निंग गोल्स हैं वो क्या है। प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, आई कैन नॉट एम्फेसाइज इट मोर। आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए सब्सटैंशियल मटेरियल आपके पास गिवन है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको आप कर लें। पहली चीज़ क्या है कि आप फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करें। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें। आप वीडियोस को चाहें तो अगर आपको याद नहीं आ रही, जितनी दफ़ा आप चाहें उसको आप दोबारा देखें। अंडरस्टैंड हाउ टू क्रैक द टेस्ट, दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये समझ जाते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये समझ जाते हैं कि टॉपिक्स क्या हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि यार टेस्ट को कैसे क्रैक करना है। क्योंकि असल क्या है, असल ये है कि यार उस टेस्ट को मैं कैसे क्रैक करूं। अगर मैं वो नहीं कर सकता तो मैं टेस्ट में आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे मैंने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हूं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, अब परफॉर्मेंस गोल्स क्या हैं। जब आप छाजाओ पे जाओगे तो छाजाओ के प्रैक्टिस जोन में आपको चैप्टर टेस्ट हम क्योंकि दूसरे फेज में सॉल्व करके आ रहे हैं, तीसरे फेज में हमारा फोकस किस चीज़ पे होगा कि हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, हम ग्रैंड टेस्ट को सॉल्व करें और हम अपने वीक एरियाज को एनालाइज करें। एक और जो बड़ा मसला होता है जो बच्चे करते हैं वो ये क्या होता है कि वो टेस्ट देखते हैं, अच्छा भाई ये 5 टेस्ट हैं, ये 10 टेस्ट हैं, और वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा वो 10 के 10 टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं, ये कंप्लेन करते हैं कि यार हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, लेकिन हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा। तो ये क्या वजह हो रही है कि यार हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा, हालांकि हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो इसकी बच्चों जो वजह होती है ना वो ये होती है कि हम अपने वीक एरियाज को एनालाइज नहीं करते। वीक एरियाज को एनालाइज करने का मतलब क्या है कि जब मैं कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करूं, जब मैं कोई ग्रैंड टेस्ट सॉल्व करूं, तो मैं ये देखूं एट द एंड ऑफ इट कि यार अगर मेरे मिसाल के तौर पे 45 क्वेश्चंस में से 20 सवाल गलत हुए हैं या 10 सवाल गलत हुए हैं या 15 सवाल गलत हुए हैं, जितने भी सवाल मेरे गलत हुए हैं, तो वो कौन से टॉपिक में मैं गलतियां कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने 6 टेस्ट सॉल्व कर लिए, 5 टेस्ट सॉल्व कर लिए, 4 टेस्ट सॉल्व कर लिए, तो मैं एक पैटर्न उसमें देखूं कि यार मैं क्या कंसिस्टेंटली वोकैबुलरी के सवाल गलत कर रहा हूं, या मैं कंसिस्टेंटली रीडिंग के सवाल गलत कर रहा हूं, या मैं ग्रामर के सवाल गलत कर रहा हूं, या मैं सब में ही थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा हूं। तो जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी बार बार ये वीकनेस आ रही है सामने, तो उस टॉपिक को आप क्या करो, उस टॉपिक को आप दोबारा उस पर काम करो, उसकी वीडियोस दोबारा देखो, उसके चैप्टर टेस्ट दोबारा सॉल्व करो। कोई मसला नहीं है, आखिरी 10 दिन में करना ही यही है कि जो सीख लिया है उसको अप्लाई करना है और जो नहीं हो रहा उसको दोबारा करना है। दैट इज द पॉइंट दैट यू हैव टू मेक अक्रॉस। ठीक है, और ओवरऑल देखो, ओवरऑल गोल की जब बात आती है ना तो प्रैक्टिस आपने करनी है। यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार हमारा तो स्कोर बढ़ ही नहीं रहा। अब अगर स्कोर हमारा बढ़ ही नहीं रहा तो हमें आगे जाके करना क्या है, हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। भाई देखो, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में आप अपनी वीकनेस को एनालाइज करो और वीकनेस को एनालाइज करके अपने स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करो। लेकिन अगर स्कोर नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे। आपने जितने मॉक टेस्ट हैं, जितने ग्रैंड टेस्ट हैं, वो सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपने एक मॉक टेस्ट या एक टेस्ट आपने रोज सॉल्व करना है। ठीक है, आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 4 से 5 ग्रैंड टेस्ट मिल जाएंगे छाजो एप्लीकेशन की प्रैक्टिस जोन में। आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो आखिरी फेज है आपके 30 डेज का, फाइनल 30 डेज का जो लास्ट फेज है, उसमें आप रोज प्रैक्टिस करें, आप उसमें रोज जान मारें, रोज एक टेस्ट सॉल्व करें। स्कोर बढ़ता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ता तो भी प्रैक्टिस करते जाए, अपना काम पूरा करते जाए। मैं अक्सर एक बात ही बच्चों से कहता हूं कि टेस्ट देने के बाद आपको बस ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार मैं ये काम कर लेता, मैं ये टॉपिक कर लेता, मैं वो कर लेता। तो ये सारी चीजें आप अपनी तरफ से पूरी जान मार दो। इंशाल्लाह हमने ये देखा है कि जो बच्चे कोर्स पूरा कर लेते हैं, प्रैक्टिस पूरी कर लेते हैं, अपने वीक एरियाज को एनालाइज कर लेते हैं, कोई ऐसी वजह नहीं होती कि उनका टेस्ट रुक जाए। बहुत कम ऐसा होता है कि उनका टेस्ट रुक जाए। ठीक है ना, तो आपने पूरा इसका ख्याल रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है और बीच में देखिए ब्रेक लेना है। ये कोई जरूरी नहीं
नहीं है कि आप मुस्तकिल पढ़ रहे हैं और आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप कोई ब्रेक नहीं, आप ब्रेक लें, पढ़ाई में कोई मसला नहीं है, लेकिन दोबारा फिर जब आप लगे कि हाँ यार हो गया, अब आप आएँ दोबारा टेस्ट को सॉल्व करें, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। और लास्टली क्या है, जिस मेक श्योर यू आर रेडी, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, जब आप वोकैबुलरी याद कर लोगे, जब आप ग्रामर समझ लोगे, जब आप सारे टॉपिक के ऊपर मेहनत कर लोगे, आप उनकी वीडियोस को देखोगे, बार बार देखोगे, उन नोट्स को लिखोगे, उनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस जोन में हमारे टॉपिकल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करोगे, और जब आप मॉक टेस्ट सारे सॉल्व करोगे, जब आप ग्रैंड टेस्ट सॉल्व करोगे जो कि बिल्कुल आईबीए के पैटर्न पे हैं, मेरे हिसाब से तो 10 टेस्ट अगर आप सॉल्व कर लेते हो जो आईबीए के पैटर्न पे हैं और आप उसमें वीकनेस भी एनालाइज कर रहे हो, पहले टॉपिक्स भी पढ़ के आ रहे हो, बहुत कम चांसेस हैं कि आपका आईबीए का कट ऑफ रुकेगा। तो ये सारे चांसेस अगर ये सारे काम आप कर लोगे तो इंशाल्लाह आप आईबीए के टेस्ट के लिए रेडी होगे, लेकिन यू हैव टू गो विद अ प्लान। तो वो प्लान आपको मिल जाए, यही वजह थी कि हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, कोई बात समझ में नहीं आती तो दोबारा देखें, और फिर भी अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें रीच आउट करो, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस एक महीने को आपने ज़ाया नहीं होने देना है, चाहे आप बीबीए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप किसी और प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर यू गिव इट योर बेस्ट शॉट। इस एक महीने को पूरी तरीके से यूटिलाइज करें और छाजाओ एप्लीकेशन के थ्रू अपने आईबीए के टेस्ट को क्लियर करें, ताकि आप अपने जो भी आपका प्रोग्राम रिकमेंडेड आईबीए में उससे पढ़ सकें। दिस इज़ अ फुलफिलिंग प्रोग्राम, इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो करते हो आपका कट ऑफ इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर होगा। आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आई रिपीट, आप कॉमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। दिस वाज तलाल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम।